नमस्कार बच्चों आज हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे और तत्पुरुष समास को समझने के लिए आपने अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। सबसे पहले है कि तत्पुरुष समास होता क्या है। जिस समास में उत्तर पद से प्रश्न पूछने पर पहले पद की विभक्ति का पता चलता हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब देखो यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझो। अब मैं यहाँ पे क्या है, मैंने समास विग्रह किया हुआ है चोराद भयम, और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है। अब देखो इसमें जो ये बाद वाला शब्द है ना, ये है उत्तर पद, और ये पहले वाला शब्द है ये क्या है, पूर्व पद। जब मैं इस उत्तर पद से प्रश्न पूछूंगी ना तो मुझे पहले पद की विभक्ति का ज्ञान हो जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है। कारक आते हैं ना, को कर्ता ने, कर्म को, मैं बोलूँ कर्ता में कौन सी विभक्ति, आप बोलोगे प्रथमा। मैं बोलूँ कर्म में कौन सी विभक्ति, आप बोलोगे द्वितीया। तो आपको कैसे चलता है पता? उस कारक के चिन्ह से ना। तो अब यहाँ पे देखो चोराद भयम, मैंने कहा भयम डर लग रहा है, ठीक है। उत्तर पद ने कहा कि डर लग रहा है। किससे डर लग रहा है? चोराद, चोर से, है ना। तो किससे डर लग रहा है? चोर से। और जब भय आता है ना तो वहां पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब अब हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में। बस इतना ध्यान रखना है कि जो ये भयम है ये क्या है? उत्तर पद है। क्या है ये? उत्तर पद। और ये चोराद ये क्या है? पूर्व पद। जब मैंने इस उत्तर पद से भी प्रश्न पूछा कि भयम डर लग रहा है, किससे डर लग रहा है, तब इसने कहा चोराद, चोर से डर लग रहा है। तो इसमें कौन सी विभक्ति आई? पंचमी विभक्ति आई, ठीक है। तो चोराद, तो चोराद का मूल शब्द क्या होता है? चोर। तो यहाँ पे मैंने चोर लिखा। और ये भयम ऐसे, तो ये हमारा क्या बन गया? समस्त पद, चोर भयम। है कि भाई तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। कौन से दो भेद? एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ। समानाधिकरण क्या होता है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही समान विभक्ति लगती है। यदि आपको याद हो कर्मधारय समास, जहाँ विशेषण और विशेष्य की प्रधानता थी, उपमान और उपमेय की प्रधानता थी, वहाँ क्या था? दोनों ही पदों में प्रथमा विभक्ति आ रही थी, पूर्व पद में भी उत्तर पद में भी। तो वो क्या था? समानाधिकरण था। अब है व्याधिकरण। अब व्याधिकरण क्या होता है? इसके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही भिन्न भिन्न विभक्तियों का प्रयोग होता है। मतलब अगर पूर्व पद में द्वितीया लगी है तो भाई उत्तर पद में प्रथमा लगी है। तो इसमें क्या होगा? दोनों ही पदों में अलग अलग विभक्ति आएंगी। तो याद हो गया आपको, समानाधिकरण में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही समान विभक्ति आएंगी, और व्याधिकरण में क्या होगा? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही अलग अलग विभक्तियां आएंगी। व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आपने प्रथमा तत्पुरुष क्यों नहीं रखा? क्योंकि भाई ये कौन सा समास है, कौन सा भेद है? व्याधिकरण है ना। और व्याधिकरण में क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही क्या होती है? विभक्तियां अलग अलग होती हैं। और जो प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा तत्पुरुष होता है, उसमें क्या होता है? वो समानाधिकरण होता है। उसमें दोनों ही पदों में समान विभक्ति आती है। जैसे कर्मधारय समास है, उन दोनों में ही क्या है? समान विभक्ति है, पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी। तो इसलिए जो व्याधिकरण तत्पुरुष है वो कहाँ से स्टार्ट है? हमारा द्वितीय तत्पुरुष से। सबसे पहले हम द्वितीय तत्पुरुष समास करते हैं। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो सबसे पहले जो मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं आप इनको लिख लें, क्योंकि ये वर्ड्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो मतलब आपने कौन सी विभक्ति लगानी है? द्वितीय विभक्ति लगानी है। किसमें? पूर्व पद में। अगर उत्तर पद में आपको ये शब्द आपको दिखाई दे जाते हैं तो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है श्रीतः, अतीतः, पतितः, गतः, अत्यस्तः, प्राप्तः, आपनः, गमी, आरूढ़। तो ये शब्द अगर आपको दिखाई दे तो वहाँ आपने पूर्व पद में कौन सी विभक्ति लगानी है? आपने पूर्व पद में आपने द्वितीय विभक्ति लगानी है। अगर आप कहेंगे अरे अगर ये शब्द ना हो, ये शब्द ना हो, जब आप उत्तर पद से प्रश्न पूछोगे तो आपको अपने आप आपको जो पूर्व पद है उसकी विभक्ति का आपको ज्ञान हो जाएगा। और जब आप धीरे धीरे सप्तमी तक जब आप सीखते जाओगे तो आपको अपने आप ही अंतर चल जाएगा पता कि इसमें द्वितीय आएगी, तृतीय आएगी, पंचमी आएगी, चतुर्थी, षष्ठी कौन सी आएगी,
ठीक है, तो सबसे पहले आपने इन वर्ड्स को लिख लेना है। अब सबसे पहले हमारा है ग्राम गतहा, तो ये क्या है, समस्त पद दिया हुआ, तो हमने इसका क्या करना है, विग्रह करना है। तो क्या बन जाएगा, गतहा का अर्थ क्या हुआ है, गया हुआ, मतलब यह पहुंचा हुआ, गया हुआ, ऐसे। ग्राम क्या होता है, गांव को। तो जो हमने गतहा उत्तर पद से हमने क्वेश्चन पूछा कि भाई गया हुआ है, पहुंचा हुआ है, तो हम क्वेश्चन करेंगे कहाँ पहुंचा हुआ है। तो क्या उत्तर है हमारा, भाई गांव को पहुंचा हुआ है। जब गांव को, तो क्या होती है, कर्ता ने कर्म को, है ना। अगर हमें ऐसे भी नहीं चले पता तो हमने सिर्फ गतहा देखना, अच्छा गतहा शब्द यहाँ पे आया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे इसके पूर्व पद में हमने कौन सी विभक्ति लगानी है, द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो क्या हो जाएगा, ग्रामम, यहाँ पे हो जाएगा ग्रामम गतहा। इसका मीनिंग क्या होगा, गांव को पहुंचा हुआ है, गांव को गया हुआ। अब है नरक पतितः, तो पतितः का अर्थ क्या होता है, गिरना, कि भाई गिरा है, किसने, किसमें गिरा है, नरक में गिरा है। तो पतितः यहाँ पे आ गया, तो क्या बन जाएगा, पतितः यहाँ पे आने पर तो नरक में क्या लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो क्या बनेगा, नरकम। तो यहाँ पे आपने लिखना है नरकम पतितः। देखो पूर्व पद में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, और पतितः में प्रथमा, है ना। तो दोनों में अलग अलग विभक्तियां है ना, तो इसलिए कौन सा है, व्याधिकरण तत्पुरुष। फिर है दुख अतीतः, ठीक है। अब अतीत का अर्थ क्या होता है, अतीत क्या हुआ, बीता हुआ समय ना, परे, जो दुख से परे हो, जो दुख से दूर हो। तो दुख में क्या हो जाएगी आपकी, दुख में द्वितीय विभक्ति आएगी, तो क्या बनेगा, दुखम। तो आप लिखो यहाँ पे दुखम, और यहाँ पे अतीतः। देखो अतीत यहाँ पे भी शब्द है ना, दुखम अतीतः। फिर है धन प्राप्त, प्राप्त यहाँ हो गया, प्राप्त क्या होता है, मिलना, ठीक है। तो धन में क्या है, धन में द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा, धनम। तो हमने यहाँ पे धनम लिखना है, और यहाँ पे प्राप्त, कि धन को प्राप्त। तो आपने क्या करना है, आपने ये वर्ड्स जरूर लिखने। अगर आप यहाँ पे क्या है, विग्रह दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, समस्त पद बनाना है। देखो शरणम आगतः, आगतः का अर्थ क्या होता है, आना, है ना, जो शरण को आए, जो शरण में आए। तो क्या हो जाएगा, शरणम का मूल शब्द क्या होता है, शरण ही होता है, तो हमने यहाँ पे शरण लिखा। जब हम समस्त पद बनाएंगे तो मूल शब्द लेंगे ना इनका, और लास्ट वाला हमने ऐसे ही लिखना है। तो आ की हमने मात्रा लगाई, और ये गतः, शरणागतः, ठीक है। ऐसे देखो कूपम पतितः, कि कुएं को गिरा या कुएं में गिरा। पतितः आ गया ना, क्या होता है, गिरना, कुएं में गिरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूपम का मूल शब्द क्या होगा, कूप, तो हमने यहाँ पे कूप लिखा, विभक्ति हटा देना हमने उसकी, और यहाँ पे पतितः, तो क्या बन गया, कूप पतितः। अब है कृष्णम श्रितः। देखो श्रितः का अर्थ क्या होता है, कि आश्रय लेना, क्या होता है, आश्रय लेना, शरण में जाना, ऐसे। तो कृष्णम की हमने द्वितीय विभक्ति हटाई, हमने सिर्फ कृष्ण लिखा ऐसे, कृष्ण, और ये वर्ड हमने ऐसे जोड़ दिया, श्रितः। तो कृष्ण श्रितः। फिर है सुखम आपनः। देखो आपनः का अर्थ होता है पाने वाला, तो सुखम माने सुख को, तो सुख को पाने वाला, ठीक है। तो हमने क्या है, सुखम का हमने क्या लिखा, सुख, और आपना हमने ऐसे ही जोड़ना है, ये आ की मात्रा और ये ऐसे। फिर है अश्वम आरूढ़। अश्व क्या होता है, घोड़े, घोड़ा होता है ना अश्व, और आरूढ़ क्या होता है, कि घोड़े पर आरूढ़, मतलब घोड़े पर चढ़ना, घोड़े पर आरूढ़ है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो अश्वम का क्या हो जाएगा, मूल शब्द अश्व हो जाएगा, और ये आरूढ़ आपने ऐसे ही लिखना है, आ की मात्रा आ जाएगी, और ये ढ। तो क्या बना, अश्व आरूढ़। हम द्वितीय तत्पुरुष कर चुके हैं, अब हम तृतीय तत्पुरुष करेंगे। आपने उसमें इन बस शब्दों का ध्यान रखना है। जैसे ये कतः प्रत्ययांत शब्द, जिन शब्दों में कतः प्रत्यय लगा हो, जैसे युक्तः, दतः, त्रातः, ये शब्द। और वहीन, वहीन का अर्थ क्या होता है, अलग, रहित, और हीना का अर्थ भी क्या होता है, रहित। छिन्न का अर्थ क्या होता है, अलग करना, भिन्न भी भाई अलग अलग। दृष्टः देखना। ताड़ित का क्या होता है, ताड़ना, अतः इसलिए। और विरहित भी अलग का ही भाव दे रहा
है ना। अब क्या करना है हमने, और इनके अलावा भी कुछ शब्द होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी आगे, जैसे सा, साकम, सार्धम है, साथ में होते हैं। अंग विकार होता है, जैसे नेत्राभ्याम, आंखों से अंधा, ठीक है। ऐसे कुछ जो अंग विकार हो, तो वो शब्द भी किस में आते हैं, इस तृतीय तत्पुरुष में ही आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हस्तेन ताड़िता, कि हाथ से ताड़ित। तो ताड़ित किया गया है किससे, हाथ से। तो जब हम इसका ये विग्रह दिया हुआ है, जब हम इसको समस्त पद बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पूरा पद की भाई विभक्ति क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। अब देखो, जब हम यहाँ उत्तर पद से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ताड़ित ताड़ित किया गया है, तो क्वेश्चन आता है किससे ताड़ित हुआ। तो क्या आया, पूरा पद ने क्या आंसर दिया, हाथ से, कि भाई हाथ से ताड़ित किया गया है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, हस्तेन का मूल शब्द क्या होगा, हस्त, ठीक है। और ये ताड़ितः शब्द आपने ऐसे लिखना है, क्योंकि तत्पुरुष समास में है ही क्या, इसमें उत्तर पद की प्रधानता है, कि भाई उत्तर पद से प्रश्न पूछो, आपको पूरा पद की विभक्ति का पता चलेगा। तो आपके जितने भी इसके दिए हुए भेद व्याधिकरण के सप्तमी तक, वहां आपने सिर्फ उत्तर पद से ही क्वेश्चन करना है, और आंसर जो है वो क्या होगा, उसमें पूरा पद की विभक्ति का आपको चल जाएगा पता। और ये शब्द जो है ये आपकी हेल्प के लिए है, कि आपको अगर सेंटेंस में ये शब्द आपको दिखाई दे जाता है, तो आपने सीधा, अगर आपको याद है कि भाई ये शब्द जो है किस में आए, तृतीया में आए हैं, तो आपने पूरा पद में तृतीया विभक्ति लगा देनी है, ठीक है। जैसे देव रक्षिता, तो रक्षिता, कि भाई देव रक्षिता, कि देव देव से रक्षित किया गया। तो रक्षिता क्या होता है, रक्षा करना, है ना। तो देव क्या हो जाएगा, देव की तृतीय विभक्ति क्या होगी, देवेन। तो आपने लिखना है यहाँ पे देवेन और रक्षिता, ये अलग अलग है। फिर है विद्या वहीनहा, कि विद्या से रहित, कि भाई क्या है, वो विद्या से रहित है। तो क्या होगा, विद्या की तृतीय विभक्ति क्या होगी, बताइए। बालिका की तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है, बालिकया। तो क्या हो जाएगा, विद्या का विद्या। तो हमने लिखना है यहाँ पे विद्या, शब्द रूप अच्छे से आने चाहिए आपको। और बाद में क्या है, वहीन, ये हमने ऐसे का ऐसे लिखना है, ठीक है। कि भाई वहीन है, रहित है, किससे रहित है। जब हमने इससे उत्तर पद से क्वेश्चन पूछा कि भाई रहित है, किससे रहित है, तो उसने विभक्ति का ज्ञान दिया, हमें बताया कि भाई विद्या से रहित है, ठीक है। कालिदास रचितम, भाई रचा गया है, किसने रचा है, किसने लिखा है, तो कालिदास ने लिखा है। तो रचितम, तो यहाँ पे रचितम से जब हमने क्वेश्चन किया तो उसने किसने आंसर दिया, भाई पूरा पद ने आंसर दिया। उत्तर पद से क्वेश्चन करने पर किसका ज्ञान हुआ, हमें पूरा पद की विभक्ति का ज्ञान हो गया, भाई कालिदास के द्वारा लिखा गया है। रचितम लिखा हुआ है, किसके द्वारा लिखा हुआ, भाई कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना। तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो कालिदास की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी, बताओ। राम की तृतीय विभक्ति क्या होती है, रामेण। ना को अणे क्यों होता है, तो मैंने इसमें वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। तो कालिदास का क्या हो जाएगा, कालिदासेन। तो यहाँ पे हमने लिखा कालिदासेन, कालिदासेन। और बाद में रचितम शब्द आपने ऐसे का ऐसा लिख देना है। उसके बाद है धनेन हीन, हीन है, रहित है, किससे रहित है वो, क्या क्वेश्चन है, धनेन हीन, हीन है, रहित है, किससे रहित है, धन से। तो क्या आ जाएगा, इसका हमने ये क्या दिया हुआ है, ये समास विग्रह दिया हुआ है, हमने समस्त पद करना है इसका। तो धनेन का मूल शब्द क्या हो जाएगा, धन, हमने धन लिखा। और हीनहा हमने ऐसे ही लिखना है। अब है रामेण हतहा, हतहा का अर्थ होता है मरा हुआ, कि भी मरा हुआ है, किससे, राम से मरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामेण है ना, तो क्या होगा मूल शब्द राम। तो हमने राम लिखा है यहाँ पे, और ये हतहा हमने ऐसे ही लिख देना है, क्या होगा, राम हतहा, मतलब राम से मरा हुआ। फिर है नेत्राभ्याम हीनहा, तो यहाँ पे अंग विकार आ गया ना, कि भाई अंग का विकार है क्या, नेत्र, मतलब आंखों से क्या है, अंधा है, आंखों से रहित है। तो क्या हो जाएगा, नेत्राभ्याम का मूल शब्द क्या होता है, नेत्र। तो हमने यहाँ पे लिखना है नेत्र। और ये हीनहा ऐसे ही, कि भाई नेत्रों से रहित है, मतलब आंखों से रहित है। ये लास्ट ये है नख भिन्नहा, नख क्या होते हैं, नाखून, है ना। और भिन्नहा माने अलग अलग किया हुआ, मतलब नाखूनों से अलग किया हुआ, नाखूनों से काटा हुआ। जब हम कोई चीज नाखूनों से चीर फाड़ करते हैं ना, तो वो क्या होता है, नख भिन्नहा। तो भिन्न किया गया है, किससे भाई, नाखूनों से, काटा हुआ है, किससे, नाखूनों से।
तो नख में तृतीया विभक्ति करें तो क्या हो जाएगा, नखई। देखो हमको जैसे हम राम की तृतीया विभक्ति का बहुवचन क्या होता है, रामेण, रामाभ्याम, रामही, है ना। ऐसे ही अगर हम नपुंसकलिंग भी लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम फली लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फलेन, फलाभ्याम, फलई, ऐसे होता है ना। तो नखई तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे नाखूनों से काटा गया है ना भाई, तो क्या हो जाएगा, नखई, नखई ऐसे। और ये भिन्ना शब्द हमने ऐसे ही लिखना है कि भाई नाखूनों से काटा हुआ है। अब ये भी कुछ तृतीया विभक्ति के ही शब्द है, जहाँ भी आपको आ जाए सहा, साकम, सार्धम, वहां भी तृतीया विभक्ति होती है। जहाँ समः, सदृशः, पूर्वः, ऊनः, शब्दः, कलह, मिश्रः, जहाँ ये शब्द भी आपको दिखाई दे वहां भी क्या होती है, तृतीया विभक्ति ही आती है। ठीक है, तो आप इन शब्दों को नोट कर लेना है। आपको आपके पास कोई भी ग्रामर बुक हो, बस अगर आपने टॉपिक समझ लिया ना, उसके बाद अपनी ग्रामर बुक से आप और एग्जाम्पल्स लें और उनको करें। ठीक है, फिर आपको चलेगा पता कि आपको कहाँ से नहीं आ रहा है। तो ये काम आप जरूर करें। अगर आप कोई भी समाज सीख रहे हो या कोई भी संस्कृत का टॉपिक सीख रहे हो तो उसे सीख के ना उसकी ना प्रैक्टिस जरूर करो। तो जैसे यहाँ पे है सप्ताहीन पूर्वाह, पूर्वाह का अर्थ क्या होता है, पहले, और सप्ताह क्या होता है, एक सप्ताह, मतलब एक सप्ताह से पहले। ये क्या है, समास विग्रह दिया हुआ है, हमने समस्त पद करना है। तो सप्ताहीन का क्या हो जाएगा, सप्ताह, सप्ताह होगा। और ये पूर्वा हमने ऐसे ही लिख देना है। देखो ये ध्यान रखना है बस कि तत्पुरुष समास में आपने उत्तर पद से क्वेश्चन करना है और क्या मिलेगा, पूरा पद की विभक्ति का, पूर्व पद की विभक्ति का ज्ञान होगा आपको। जैसे मात्रा सादृशः, मतलब समान, मतलब माता के समान है। क्या है, समान है भाई, किसके समान है, माता के समान है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मात्रा का मूल शब्द क्या होगा बताइए, मातृ होता है ना, जो हम शब्द रूप याद करते हैं मातृ पितृ के। और ये शब्द आपने ऐसे का ऐसे लिखना है, ये शब्द याद जरूर कर लेना आप। फिर है गुड़ मिश्रा। देखो मिश्रा क्या होता है, मिश्रित, मतलब मिलाना किसी चीज को, भी मिलाया गया है। इसमें किससे मिलाया गया है, भाई गुड़ से मिलाया गया है। तो गुड़ का तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी, गुड़एन, गुड़ेन ऐसे। और ये मिश्रा ऐसे ही आपने लिखना है। फिर अब वाचा कलह, वाचा क्या होती है, वाणी, मतलब कलह क्या होता है, शोर, कि भाई शोर हो रहा है, मतलब कलह हो रहा है, किससे, वाणी से हो रहा है। तो वाचा जो है इसका मूल शब्द क्या होता है, वाक बोलते हैं ना हम, और का में क्या लगाते हैं हम, हलंत लगाते हैं। तो हमने यहाँ वाक लिखा और ये कलह हमने ऐसे ही लिखा पूरा। फिर है पित्रास्मा, मतलब स्मा भी वो क्या होता है, समान होता है। जैसे सादृशा का अर्थ क्या होता है, समान होता है। ऐसे क्या हो जाएगा, पिता के समान। ठीक है, तो पित्रा की क्या होती है, मूल शब्द क्या होता है, पितृ। और ये स्मा आपने ऐसे लिखना है। हम इसको मातृ स्मा कह सकते हैं, पितृ सादृश कह सकते हैं। तो ये सब क्या आएंगे, समान के उसमें आएंगे। तो तृतीय तत्पुरुष के बाद हम चतुर्थी तत्पुरुष करेंगे। आपने जो ये शब्द है आप इनको लिख लें, बलि, अर्थ, लोभ, सुखम, रक्षितम, अटनम, शाला, काष्ट, हित। जो ये शब्द हैं आप इनको नोट कर लें। ठीक है, वही है समस्त आप तत्पुरुष समास में यही है कि आप उत्तर पद से आप प्रश्न पूछोगे और आपको पूरा पद की विभक्ति का ज्ञान होगा, क्योंकि इस समास में उत्तर पद की प्रधानता है, ये आपने याद रखना है। तो सर्व सुखम, भाई सुख है, किसके लिए सुख है, सभी के लिए सुख है। तो क्या हो जाएगा, सर्वेभ्य। आपने यहाँ सर्वेभ्य लिखा और ये आपने सुखम लिखा, सर्वेभ्य सुखम, कि भाई सभी के लिए सुख है। भूत बलि, अब भूतों के लिए अन्न, क्या होता है, अन्न। भाई बलि मतलब वो नहीं है जो समझ जाओ कि बलि मतलब अन्न से मतलब है ये, तो भूत बलि। ठीक है, तो भूतों के लिए अन्न, अन्न की बलि देनी है, मतलब भूतों के लिए। तो क्या हो जाएगा, भूत हो गए ना, भूत, बहुत सारे भूत हो गए, भूतों के लिए बलि दी जा रही है। तो क्या हो जाएगा, भूतेभ्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भूतेभ्य, और ये बलि आपने ऐसे ही लिखना है। धर्मशाला, देखो शाला का अर्थ क्या होता है, घर ही तो होता है ना। तो धर्मशाला मतलब शाला है, शाला मतलब घर है। क्वेश्चन हो जाए भाई किसके लिए, के लिए का साउंड आया ना, तो किसके लिए है भाई, तो धर्म के लिए। तो क्या आ जाएगा, धर्माय, क्या हो जाएगा, धर्माय। आपको यहाँ पे ना विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए, धर्माय।
ऐसे ही यहाँ पे देखो पाकशाला, भाई घर है किसके लिए, पकाने के लिए, मतलब किचन हो गया, रसोई घर हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, पाक का क्या हो जाएगा, पाकाए, रामाए, ऐसे ना, पाकाए शाला यहाँ पे लिखा कि भाई पकाने के लिए घर है। अब भिक्षा अटनम, भाई अटनम का अर्थ क्या होता है, घूमना, कि वो घूम रहा है, किसके लिए घूम रहा है, वो भिक्षा के लिए घूम रहा है। तो क्या आ जाएगा, भिक्षाए, भिक्षाई। और ये अठनम ऐसे ही लिखना है कि वो भिक्षा के लिए घूम रहा है। अब है गोहितम, भाई हितकर है, किसके लिए हित है, गाय के लिए हितकर है। गो क्या होती है, गाय, तो हितकर है, किसके लिए हितकर है, भाई गाय के लिए हितकर है। तो क्या हो जाएगा, गो का हो जाएगा चतुर्थी बहुवचन गोभ्य। तो यहाँ पे लिखोगे आप गोभ्य, और ये हितम आपने ऐसे ही लिखना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, भाई गाय के लिए हितकर है। अच्छा, अगर ये आ जाए कि गवे रक्षितम आ जाए, एक मिनट में यहाँ लिख के दिखाती हूँ। अगर आ जाए गवे रक्षितम, रक्षा करना मतलब बचाना, कि बचाया हुआ है, भाई किसके लिए बचाया हुआ है, गाय के लिए बचाया हुआ है। अच्छा, एक तृतीय विभक्ति में भी आया था, तृतीय विभक्ति में क्या आया था, रक्षितः आएगा, रक्षितः आया था ना, कि देवे रक्षितः, कि भाई रक्षित मतलब रक्षा की गई है, किससे, देव से, कि देव ने रक्षा की है, ऐसे आया था ना। और देखो यहाँ पे देखो कैसे मतलब मीनिंग चेंज हो गया, कि रक्षितम बचाव किया गया है, बचाया हुआ है, किसके लिए बचाया हुआ है, भाई गाय के लिए बचाया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गवे, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, इसका विच्छेद बनेगा गो रक्षितम, विच्छेद तो यहाँ पे दिया हुआ है मतलब। अब गवे रक्षितम क्या था, समास विग्रह था, इसका हमने समस्त पद किया तो क्या हो गया, गो रक्षितम। गवे का क्या होता है, मूल शब्द गो, और ये रक्षितम ऐसे आ जाएगा, मतलब मीनिंग गाय के लिए बचाया हुआ। तो अब है बालाय अयम, अयम का अर्थ क्या होता है, यह है। देखो जब पुल्लिंग आएगा ना तब आएगा अयम, यहाँ पे सर्वनाम शब्द, और यदि यहाँ पे स्त्रीलिंग हो तो यहाँ पे आएगा इयम, और यदि यहाँ पे नपुंसकलिंग शब्द हो तो यहाँ पे क्या आएगा, इदम। ठीक है, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। जैसे बालाय अयम, कि बालक के लिए, अयम यह है, क्वेश्चन यह है किसके लिए है, बालक के लिए है। तो बालाय का मूल शब्द क्या होगा, बाल, और जहां अयम आए ना वहां आपने अर्थ लगाना है, ठीक है, अर्था मतलब के लिए, और यहाँ पे मात्रा दिग संधि होके क्या हो गया, बाल अर्थः, बालक के लिए। जैसे यहाँ पे देखो छात्रा अर्थः, अब देखो यहाँ पे ये वाला शब्द दिया गया है, ठीक है। अगर आप छात्रा को अगर आप उसमें लिखते हो पुल्लिंग में है तो हम क्या लेंगे, छात्राएं, क्या लिखेंगे हम, छात्राएं, और अयम, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे द्विजा अर्था, क्या है, द्विज अर्था, आ की मात्रा है ना, मतलब किसमें है, स्त्रीलिंग में आ रहा है ना यहाँ पे। तो हमने इसका क्या करना है, हमने लिखना है यहाँ पे द्विजाए, कि भाई द्विजाए, चतुर्थी विभक्ति लगाई हमने, द्विजाए, और क्या होगा, अर्थ का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, इयम ना, और हमने यहाँ पे इयम लिखा। ऐसे देखो द्विज अर्थः, अर्थः मतलब पुल्लिंग का पुल्लिंग आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे द्विजाए और अयम, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, द्विज अर्थम, माँ मतलब नपुंसकलिंग का आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, द्विजाए इदम। समझ में आया आपने क्या कैसे लगाना है, इयम अयम इदम। इसलिए मैंने ये तीनों ही एग्जाम्पल्स लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे आपने इयम लगाना है, कैसे अयम लगाना है, कैसे इदम लगाना है। जहाँ अर्थ आपको जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे आपने देखना है बाद में उसमें कौन सा वो आ रहा है, कि पुल्लिंग आ रहा है, यहाँ पे विसर्ग थी तो क्या लगा हमें कि पुल्लिंग है, आ की मात्रा थी तो स्त्रीलिंग है, माँ आ गया तो नपुंसकलिंग हो गया, ठीक है। अब हम पंचमी तत्पुरुष में आ चुके हैं। अब पंचमी में आपने किस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो आपको शब्द दिखाई देंगे ना वो कैसे होंगे, वो भयवाचक मतलब डराने वाले शब्द होंगे। जैसे भयम, भीति, भीतः, जिसमें डर पैदा हो, ऐसे शब्द आएंगे किसमें, पंचमी तत्पुरुष में। इसके अलावा अपेत, अपोढ़ मतलब क्या होते हैं, वंचित, किस चीज से जो वंचित हो जाए, ठीक, किस चीज से उसे वंचित कर दिया जाए, अपेत का अर्थ ही यही होता है। फिर है मुक्तः, मुक्त होना, च्युतः अलग होना, पतितः गिरना, भ्रष्टः भ्रष्ट,
त्रस्तः, अपत्रस्तः। तो जो ये शब्द आएंगे ना, ये किस में आएंगे? पंचमी तत्पुरुष में आएंगे। देखो इसको ना उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वही आप ना उत्तर पद से आप क्वेश्चन पूछो, भीतः डरा हुआ है, भाई किससे डरा हुआ है? तो व्याघ्र से डरा हुआ है। तो व्याघ्र की पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगी? व्याघ्रात हो जाएगी। मैं बार बार कह रही हूँ आपको, शब्द रूप आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और भीतः आपने ऐसे लिखना है। तो क्या हो गया भाई? व्याघ्र से डरा हुआ है। फिर है वृक्षात पतितः। भाई पतितः माने गिरा हुआ है। किससे गिरा हुआ है? पेड़ से गिरा हुआ है। तो क्या आ जाएगा? वृक्षात का मूल शब्द क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है? समास विग्रह दिया हुआ है, हमने समस्त पद करना है। तो वृक्षः, वृक्ष लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे पतितः लिख दो कि पेड़ से गिरा हुआ है। अच्छा, आपको एक बात याद हो कि यहाँ पे पतितः जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति में भी आया था ना, जिसमें हमने लिखा था कि नरकम पतितः, कि नर्क में गिरा। और ये क्या है? वृक्षात पतितः, पेड़ से गिरा। देखो दोनों में अंतर है, समझो। पेड़ से गिरा मतलब पेड़ से अलग हो गया, तो पंचमी विभक्ति आई। और अगर आया कि नर्क में गिरा, कि नर्क में जाकर गिरा है, तब क्या आई वहां पे? तब वहां पे द्वितीय विभक्ति आई। देखो अगर आप उत्तर पद से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो अपने आप आपके आंसर मिलेगा आपको पूरा पद से, कि पूरा पद में कौन सी विभक्ति आएगी। अब दोनों का डिफरेंस आपको चल गया पता। पेड़ से गिरा मतलब पेड़ से अलग हो गया, तो पंचमी आई। और नर्क में गिरा तो क्या आई थी? द्वितीय आई थी। अब आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर करें। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सके उतना करें। तो फिर क्या है यहाँ पे? धर्म भ्रष्टः। अब देखो भ्रष्ट है भाई, किससे? धर्म से। भ्रष्ट क्या होता है? गिरा हुआ, कि गिरा हुआ है। किससे गिरा हुआ है? धर्म से गिरा हुआ है। तो क्या आ जाएगा? धर्मात। तो हमने वही उत्तर पद से क्वेश्चन भी किया, और पूर्व पद से हमें पूर्व पद की विभक्ति का चला पता। तो क्या है? भ्रष्टः हमने ऐसे ही लिखना है। आलस्य मुक्त, भाई वो आलस्य से रहित है, मतलब कोई आलस्य नहीं है उसके अंदर, आलस्य से रहित है वो। तो क्या हो जाएगा? आलस्यात, आलस्यात मुक्तः। अब देखो यहाँ पे स्वर्ग पतितः आया, यहाँ पे स्वर्ग पतितः मतलब स्वर्ग से गिरा हुआ। पतितः देखो, पतितः गिरा हुआ, किससे गिरा हुआ है? स्वर्ग से गिरा हुआ है। किससे गिरा हुआ है? स्वर्ग से गिरा हुआ। मतलब क्या है? पापी है वो, उसने इतने पाप किए हैं कि वो नरक में, कि उसे स्वर्ग ही नहीं मिला, वो स्वर्ग में नहीं गया। वो क्या हो गया? स्वर्ग से गिर गया। मतलब पापी, पापी को क्या स्वर्ग मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो स्वर्ग पतितः मतलब स्वर्ग से गिरा हुआ। तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग पतितः। समझ गए? दोनों में डिफरेंस चल गया पता। देखो नरकम पतितः, नरक में गिरा हुआ। स्वर्गात पतितः, स्वर्ग से गिरा हुआ, कि स्वर्ग से क्या गिरा हुआ, मतलब उसे इतने पाप किए जीवन में कि उसे स्वर्ग ही नहीं मिला। अब आगे चलते हैं। मैंने कहा था जितने भी भय वाले शब्द आ जाए वो सब पंचमी विभक्ति होती है। तो भय, डर रहा है वो, किससे डर रहा है? चक्र से डर रहा है। विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र को देख के सब डर जाते हैं ना। तो भय मतलब वो डर गया है। किससे डर गया है? वो चक्र से डर गया। तो क्या हो जाएगा? चक्रात भयम। हाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? समास विग्रह दिया हुआ है, तो हमने समस्त पद बनाना है। तो चक्रात का क्या हो जाएगा? चक्र हो जाएगा मूल शब्द। हमने यहाँ चक्र लिखा, और भयम ऐसे ही लिखना है, चक्र भयम। अब है संकटात मुक्तः, संकट से मुक्त है, संकट से रहित है, संकट नहीं है जीवन में, संकट से मुक्त है वो। उसने अपने जीवन में सारे अच्छे काम किए हैं, या पहले ही सोच समझकर काम किए, जिससे कि वो संकट से मुक्त है। तो क्या हो जाएगा? संकटात का मूल शब्द क्या हो जाएगा? संकट हो जाएगा। संकट लिखा, और मुक्तः हमने ऐसे ही लिखा, संकट मुक्तः। अब है पदात च्युतः। देखो च्युतः का अर्थ क्या होता है? गिरा हुआ। मतलब किससे? पद से गिरा हुआ। मतलब बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला पद था, ओदा था, लेकिन ऐसे काम किए कि वो अपने उस पद से ही गिर गया, है ना। तो पदात च्युतः, समझ गए इसका मीनिंग? तो अब क्या हो जाएगा? पद से गिरा हुआ। तो ये समास विग्रह दिया हुआ है, हमने इसका समस्त पद बनाना है। तो पदात में
पदार्थ का मूल शब्द क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। हमने पद लिखा और हमने च्युतः, पद च्युतः मतलब पद से गिरा हुआ। अब हम करेंगे षष्ठी तत्पुरुष। देखो जैसे जो मैंने नियम लिखे हुए हैं ना, जो शब्द मैं लेके आ रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, आप भी अपनी नोटबुक में जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ आप लिखें। काफ़ी हेल्प मिलती है जब हम अपने आप से नोट्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखो समझो, उसके बाद जो भी ग्रामर बुक हो उससे प्रैक्टिस करो, मैं हमेशा यही कहती हूँ आपको। तो क्या है, षष्ठी तत्पुरुष है, इसमें क्या क्या कहा गया कि यदि, अब हम करेंगे षष्ठी तत्पुरुष। तो षष्ठी तत्पुरुष में क्या होगा कि यदि अगर बाद वाले शब्द से प्रश्न पूछा जाए, मतलब यदि हम उत्तर पद से प्रश्न पूछते हैं तो पूरा पद की षष्ठी विभक्ति का ज्ञान हो जाएगा। मतलब यदि आप इस उत्तर पद से प्रश्न पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे, तो आपको किसकी विभक्ति का ज्ञान हो जाएगा? पूरा पद की षष्ठी विभक्ति का ज्ञान हो जाएगा। और कुछ शब्द भी हैं जो आपने इन शब्दों का ध्यान रखना है। ये है पति आ जाए, पति आ जाए, पुत्र आ जाए, पुरुष आ जाए, अध्यापक, जितने भी अक प्रत्यांत होंगे ना, अगर ये शब्द आपके आ जाते हैं तो इनमें क्या होगा? षष्ठी विभक्ति लगेगी। इसके अतिरिक्त अगर ईशा आ जाए, आल्या आ जाए, पात्रम आ जाए, तो वहां भी कौन सी विभक्ति लगानी है आपने? षष्ठी लगानी है, आपने षष्ठी विभक्ति लगानी है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले अब देखो, पहला उदाहरण है कि राष्ट्रपति, पति क्या होता है? स्वामी। भी स्वामी है, किसका स्वामी है? राष्ट्र का स्वामी है। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र से पति, कि राष्ट्र का स्वामी है। का, के किसके चिन्ह होते हैं? संबंध के ना। तो फिर है सुरेश शाह। भाई सुरेश शाह, सुर क्या होते हैं? देवताओं का, जो देवताओं का, देवों का स्वामी हो। कौन है देवों का स्वामी? बताओ। इंद्र है ना देवों का स्वामी। तो क्या हो जाएगा? सुराणाम ईशाह, जो बहुत सारे देवों का स्वामी हो। कौन है? इंद्र है। तो क्या हो जाएगा? सुराणाम, सुराणाम। अब भाई ना को अणे क्यों हुआ? तो मैंने वीडियो बना रखी है कि ना को अणे क्यों होता है, आप उसे देखें, आपको चल जाएगा पता कि ना को अणे यहाँ पे क्यों हुआ है। और ये ईशाह, कि देवताओं का स्वामी कौन है? इंद्र। देवराजा, राजा, राजा है भाई, किसका राजा है? देवों का राजा है। तो क्या आएगा? देवानाम, देवानाम राजा। क्या आएगा? देवानाम राजा, कि भाई क्या है? देवताओं का राजा है। अब देखो यहाँ पे ना है, यहाँ पे अण है, ये क्यों हुआ? तो ये आप वीडियो को देखना, आपको चलेगा पता। फिर है विद्यालय। आल्य है भाई, घर है, किसका घर है? विद्या का घर है। तो का, के, की हमारा चिन्ह आ गया है। तो भाई आल्य घर है, किसका घर है? विद्या का घर है। जब आपने उत्तर पद से क्वेश्चन किया तो पूरा पद की विभक्ति का आपको ज्ञान हो गया कि पूरा पद में कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी विभक्ति आएगी। तो क्या हो जाएगा? विद्या स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या बनेगा? विद्यायाः। लिखा हमने। और ये आल्यः, कि भाई विद्या का घर है। शिवाल्यः, कि शिव का घर या कल्याण का घर। तो घर है भाई किसका? शिव का, कल्याण का। तो क्या हो जाएगा? शिवस्य। और ये आल्यः। आगे है पितृवचनम। भाई वचन है, वचन है, किसके वचन है? पिता के वचन है। तो क्या हो जाएगा? पितृ की षष्ठी विभक्ति क्या होती है? पितुः होती है ना। तो पितुः वचनम। फिर है संस्कृतस्य अध्यापकः। अध्यापक है, किसका अध्यापक है? संस्कृत का अध्यापक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम संस्कृत मूल शब्द, और फिर अध्यापक संधि हो गई। कौन सी संधि हुई? इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देखना, दीर्घ संधि, ठीक है। तो अर्थस्य गौरवम। अर्थ, अर्थ क्या भाई? अर्थस्य गौरवम, कि अर्थ की गरिमा। गौरव क्या होती है? गरिमा। गरिमा भाई किसकी गरिमा है? अर्थ की। जो उसने शब्द कहे, जो वाक्य कहे, जो उसमें से अर्थ निकला, जो मीनिंग निकला, उसकी क्या थी? उसकी गरिमा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अर्थस्य गौरवम। तो हमने ये समास विग्रह दिया हुआ, हमने समस्त पद बनाना है। तो अर्थस्य का क्या हो जाएगा? मूल शब्द क्या होगा? अर्थ निकल कर आएगा, तो हमने अर्थ लिखना है यहाँ पे। और ये गौरवम,
अच्छा, फिर है अर्धम रात्रे। रात्रे भाई रात में, ठीक है। कैसा है? अर्धम आधा, मतलब रात का आधा भाग। क्या है? रात का आधा भाग। रात्रि होता है ना, तो रात्रि का क्या हो जाएगा? रात्रे। अब देखो आपने यहाँ मीनिंग समझना है। अब यहाँ पे इन्होंने अध्रम आगे दे दिया है ना, रात्रे पीछे दे दिया। तो आपको पता है रात्रे क्या होता है? रात्रि रात। और अर्धम क्या होता है? आधा, कि रात का आधा भाग, है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बनेगा अर्ध, लिखा आपने ऐसे ही, आपने अर्ध लिखा और क्या लिखा होगा? रात्रहा, कि रात का आधा भाग। अच्छा, यदि आ जाए कि यदि आपको मिल जाए कि यहाँ पे क्या है? अर्धरात्र है ना, यदि मिल जाए सर्वम रात्रहा, तो क्या हो जाएगा? रात का संपूर्ण भाग। और यदि आ जाए मध्यम रात्रहा, तो क्या हो जाएगा? कि रात का मध्य भाग। ठीक है। हम करेंगे सप्तमी तत्पुरुष समास। देखो हम सप्तमी तक पहुंच गए ना, तो धीरे धीरे आपको ना अंतर चल गया होगा पता है। आप बार बार वीडियो को देखोगे ना, एक या दो बार, तो आपको द्वितीय से लेकर सप्तमी तक हर एक विभक्ति में कुछ आपको अंतर दिखाई देगा और वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। बस आपने क्या करना है? ध्यान से सुनना है और समझना, और जितनी हो सके ना प्रैक्टिस करनी है आपने। यहाँ से समझ के जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। इसलिए मैंने तत्पुरुष समास को सबसे लास्ट में लिया। ठीक है, सबसे पहले कराना होता है, पर मैंने सबसे लास्ट में लिया कि हम आसान से मतलब मुश्किल की ओर चलेंगे। मुश्किल नहीं है इतना, लेकिन थोड़ा सा इसमें याद करना पड़ेगा बस इन शब्दों को। तो ये क्या है? सप्तमी तत्पुरुष है। इनमें आपको कुछ शब्दों का ध्यान रखना है। जहां भी आ जाए ना कि कोई पंडित हो, हर चीज में कुशल हो, हर चीज में दक्ष हो, हर चीज में निपुण हो, गुणवान हो, ठीक है, चालाक हो, चतुर हो, तो वहां पे क्या आएगी? सप्तमी तत्पुरुष आएगा। जैसे कोई यहाँ पे कुछ शब्द है, निपुणा है, गुण है, चतुर है, धूर्त है, प्रवीण है, दक्ष है, कुशल है, पंडित है, श्रेष्ठ, शुष्क सूखा, सिद्ध, पटु, मगन, बंद, अंत्र, चपल। तो जहां अगर ये आपको ये शब्द दिखाई देना, तो वहां पे आपने क्या लगानी है? सप्तमी विभक्ति लगानी है आपने। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आपने सप्तमी तत्पुरुष के जो ये शब्द है आपने लिख लिए होंगे अपने नोट्स में। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। कार्य कुशलः, भी कार्य में कुशल मतलब अपने काम में निपुण है। वो अपना जो उसको काम दिया गया है अपने काम को बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, तो किस में निपुण है? अपने कार्य में, अपने काम में। तो कार्य में सप्तमी विभक्ति लगाने क्या हो जाएगी? पूर्व पद में विभक्ति आएगी ना। जब हम उत्तर पद से क्वेश्चन पूछेंगे तो पूर्व पद में क्या आएगी? वही विभक्ति आएगी। सबने अभी पूछा कुशलः मतलब निपुण है, किससे निपुण है? अपने काम में। तो कौन सी विभक्ति आई? सप्तमी आई। तो क्या हो जाएगा? कार्य, राम में, है ना, कार्य, और ये कुशलः अपने की काम में निपुण है। फिर है जलमग्नः। मगन का अर्थ क्या होता है? डूब जाना, कि भाई डूब गया। किस में भाई? जल में, पानी में, पानी में डूबा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? जले मग्नः। अब है अक्ष धूर्तः, कि भाई अक्ष क्या होता है? जुआ। जुआ में क्या है? धूर्त है, चालाक है, मक्कार है, झूठा है। तो क्या हो जाएगा? अक्ष का क्या हो जाएगा? अक्षेषु। क्या हो जाएगा? अक्षेषु। तो अक्षेषु धूर्तः, कि जुए में क्या है? चालाक है, झूठा है, मक्कार है। अब है न्याय पंडितः। जब मैंने इस पंडित से क्वेश्चन पूछा कि पंडित है भाई, निपुण है, किस में निपुण है? न्याय में। तो क्या आ जाएगा? न्याय पंडितः। अब है कवि श्रेष्ठ, कि श्रेष्ठ है, किस में श्रेष्ठ है? कवियों में, बहुत सारे कवियों में श्रेष्ठ है। तो क्या हो जाए? कवि श्रेष्ठ। जब हम श्रेष्ठ किसको बोलेंगे? हम अगर कोई क्लास में फर्स्ट आता है तो वो बहुत सारों में से फर्स्ट आता है ना, ऐसा ही होता है ना। तो ऐसे एक कवि श्रेष्ठ, की कवियों में श्रेष्ठ है, बहुत सारे कवियों में से श्रेष्ठ है। तो क्या आ जाएगा? कविशु। श्रेष्ठ। फिर है चक्रबंधः। चक्र क्या होता है? पहिया होता है ना। पहिए में क्या है? बंध माने बंधा हुआ। मैं यहाँ से उत्तर पद से क्वेश्चन पूछूं तो बंध भाई बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? किस में बंधा हुआ है? तो भाई चक्र में, पहिए में बंधा हुआ है। तो क्या आ जाएगा? चक्रे
अब यहाँ पे समास विग्रह दिए हुए हैं, हमने समस्त पद बनाना है। लेखे कुशलहा, कि कुशल है, निपुण है, किस में निपुण है वो, लिखने में। तो यहाँ पे समस्त पद करना है, तो लेखे का मूल शब्द क्या होगा, लेख, और ये बाद वाला शब्द हमने ऐसे ही जोड़ देना है, ऐसे। अब देखो, ईश्वरे अधीन, अधीन है, किसके अधीन है, ईश्वर में, ईश्वर में अधीन है वो। ठीक है, तो ईश्वरे का मूल शब्द क्या होगा, ईश्वर, और ये आ हो जाएगा ऐसे। फिर है शास्त्रे निपुण, निपुण है वो, किस में निपुण है भाई, शास्त्र में, शास्त्र के ज्ञान में वो क्या है, निपुण है। जब हमने निपुण से हमने क्वेश्चन पूछा कि भाई निपुण है किस में, तो उसने कहा, क्या जवाब दिया हमें, शास्त्र में। और सप्तमी क्या होती है, अधिकरण में, पे, पर, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका मूल शब्द क्या होगा, शास्त्रे का शास्त्र, तो शास्त्र हमने ऐसे ही लिखा, बाद वाला शब्द हमने ऐसे ही जोड़ देना है। फिर है आतपे शुष्कहा, देखो शुष्कहा क्या होता है, सूखा, कि सूखा हुआ है। आतप क्या होती है, धूप, और लगी इसमें अगर सप्तमी लगी आतपे मतलब धूप में, तो क्या हो गया, धूप में सूखा हुआ। तो समास विग्रह दिया हुआ, हमने समस्त पद बनाना है, तो आतपे का क्या हो जाएगा, आतप हो जाएगा, और ये शुष्कहा ऐसे आ जाएगा कि धूप में सूखा हुआ। तो हम द्वितीय से लेकर सप्तमी तक व्याधिकरण के सभी भेद को हम समझ चुके हैं, तत्पुरुष समास हम समझ चुके हैं। बस आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जो भी ग्रामर बुक हो उससे प्रैक्टिस करो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।